बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, चैप्टर नंबर 1 से जो है ना हम दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन में आपके ना। तो चैप्टर नंबर 1 हमारा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। अच्छा, इसमें आपके पास जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें एक सेकेंड चेक कर लें। चैप्टर नंबर 1 जो है ना उसमें हमारे पास टॉपिक 1.2 है, 3 और 5 है, यानी 1.1 नहीं है टॉपिक शामिल हमारा, 1.2 है, फिर 1.3 और 1.5 है। 3 टॉपिक हैं इस चैप्टर में से। 1.2 है जी मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। इसमें ग्रुप्स और पीरियड्स की बात की हुई है। ये प्रेडिक्टेबल को हम सामने रख लेते हैं, तो उसी पे इसको ये जी आपका प्रेडिक्टेबल है, मॉडर्न प्रेडिक्टेबल ना। अब वहाँ पे आपकी बुक पे जो क्वेश्चन दिए हैं वो बाद में देख लेते हैं, पहले इसको जनरल डिस्कस कर लें, फिर उसमें एमसीक्यूज वगैरह वो मैं आपको मार्क करवा देता हूँ, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, पहले तो ये हम कहते हैं कि जो ग्रुप्स होते हैं, ये वर्टिकल जो कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ऊपर से नीचे की तरफ, इनको हम ग्रुप्स का नाम देते हैं। और जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं ये हमें इंफॉर्मेशन क्या देते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल, कि सबसे बाहर वाले शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। वो इस तरह के जो ग्रुप का नंबर होता है किसी एलिमेंट का, उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं। जैसे ये पहला ग्रुप है तो इन सारों के हाइड्रोजन से लेके ये एंड तक फ्रेंसियम तक, इन सारों के सबसे बाहर वाला जो शेल है वैलेंस शेल है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। फिर इसी तरह ये दूसरे ग्रुप वालों के 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3A जहाँ लिखा हुआ है तीसरा ग्रुप, इनके 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8वां ग्रुप आपका जो जिसे हम जीरो ग्रुप भी कहते हैं, कि इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं। ऑक्टेट मुकम्मल होता है ना नोबल गैसेस का। और जीरो इसलिए कहते हैं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, क्योंकि ऑक्टेट मुकम्मल है तो किसी से रिएक्शन शो नहीं करते, इस वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी जीरो। ये तो हो गया जी ग्रुप नंबर। दूसरी बात आती है पीरियड की ना। तो पीरियड हम कहते हैं ये हॉरिजेंटल रोज जो है ना, ये हाइड्रोजन हीलियम पहला पीरियड है, ये 1 2 3 4 5 6 7 लिखा, 7 पीरियड्स हैं टोटल हमारे पीरियोडिक टेबल में ना। तो ये जो हॉरिजेंटल रोज आपको नजर आ रही हैं इनको पीरियड्स कहते हैं। एक ही पीरियड में जितने एलिमेंट्स हैं उन सारों में क्या चीज कॉमन होती है कि उनके पास नंबर ऑफ शेल्स, टोटल नंबर ऑफ शेल्स जो है ना वो सेम है। जो पीरियड का नंबर है, जैसे ये चौथा पीरियड है तो ये पोटेशियम के पास भी 4 शेल है टोटल, और एंड पे जो बेरियम ब्रोमीन है या ये क्रिप्टॉन है इनके पास भी 4 शेल है टोटल। तो पीरियड नंबर जो है वो हमें बताता है नंबर ऑफ शेल के बारे में ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट के पास टोटल नंबर ऑफ शेल कितने हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है पीरियड नंबर। और ग्रुप नंबर बताता है किसी भी एटम, जो जितने एटम उस ग्रुप में आ रहे होते हैं उनके वैलेंस शेल के बारे में, कि सबसे बाहर वाले शेल जो है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है।
ये तो होगी इंफॉर्मेशन ग्रुप्स और पीरियड देते क्या है। दूसरे नंबर पे आपके प्रायोरिटी टेबल में पीरियड कितने हैं, 7 हैं। ये सारे एमसीक्यूज में है ज्यादातर ना। पीरियड्स जो है वो हमारे पास 7 हैं, और जो ग्रुप्स हैं वो हमारे पास दो तरह के ग्रुप हैं। एक तो ये देखें ना, 1A 2A, फिर ये 3A 4A 5A 8A तक, ए टाइप एलिमेंट्स के ना। और एक ये बी टाइप, बी के साथ लिखा हुआ है। तो जो बी वाले हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और जो ए वाले हैं इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। तीन नाम यूज होते हैं। टिपिकल एलिमेंट्स भी कहते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं, जिनके ऊपर ए लिखा हुआ ना। पहले दिए 1 2, और फिर ये 13 से लेके 18 तक जो बनता है ना, 3 4, इनको हम नाम देते हैं। और जो बी टाइप वाले ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स है सारे। और अगर ये सवाल हो कि टोटल पीरियोडिक टेबल में ग्रुप कितने हैं, तो वो 18 हैं। वो आपके 18 ग्रुप आपके हैं। ये एमसीक्यू अगर हो तो उसमें आपने 18 को टिक करना है कि टोटल हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स हैं वो 18 हैं, जिनमें से 8 तो वो हैं जो ए टाइप के ना, 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8 वो है जो ए टाइप या नॉर्मल एलिमेंट्स के हैं, या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के हैं, या टिपिकल एलिमेंट्स के हैं। और जो बाकी 10 हैं वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स के ग्रुप्स हैं। तो टोटल मिला के 18 हमारे पास ग्रुप्स बन जाते हैं। अच्छा, अब आपकी बुक के ऊपर ग्रुप्स एंड पीरियड्स जो है उसको अगर देखें ना, तो उसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड इन वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, यानी ग्रुप किसको कहते हैं। फिर देर आर 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स हैं जो 1 से 8 तक हमने शो किए हुए हैं। और फिर इनके सब ग्रुप्स हैं ए और बी की शक्ल में। ये एमसीक्यू के तौर पे जो भी हमने बात की, मैं इसके ऊपर भी आपको साथ से बताता जा रहा हूँ। अच्छा, वो जो ए टाइप है उनको हम रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स का कहते हैं, ए टाइप को। ठीक हो गया। और जो आपके बी टाइप वाले हैं इनको हम ये लेस टिपिकल एलिमेंट्स या ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं, बी टाइप वालों को। ये आगे उसने अब ये जो ए से लेके एफ तक बातें की हैं, ये क्या है जी, कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है उसमें जो पहला पीरियड है उसके अंदर 2 ग्रुप्स हैं। जो पहला पीरियड है उसके अंदर पहले पीरियड सॉरी 2 एलिमेंट्स हैं। पहला हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। पहला पीरियड, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन है और एक हीलियम है। और ये सबसे छोटा पीरियड है, इसको हम शॉर्टेस्ट पीरियड भी कहते हैं। ये सबसे छोटा पीरियड है और इसको हम शॉर्टेस्ट पीरियड भी कहते हैं। उसके बाद है दूसरा और तीसरा जो पीरियड है, इसमें दोनों में 8 एलिमेंट्स हैं। 2 ये शुरू में है, और ये 1 2 3 4 5 और 6 एंड पे हैं। तो 6 ये और 2 शुरू वाले 8 हो गए। तो दूसरे और तीसरे में 8 एलिमेंट्स हैं। और ये दोनों पीरियड्स को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। 8 एलिमेंट्स हैं और शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। उसके बाद है, अच्छा इसमें हाइड्रोजन में तो आपने शॉर्टेस्ट पीरियड पहले में तो हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट्स, और कौन कौन से ये आप याद रख सकते हैं। लेकिन जो ये दूसरे वाला है, दूसरे और तीसरे वाला जो शॉर्ट पीरियड जिनको कहते हैं, इसमें एलिमेंट्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, उस पे एमसीक्यू के चांसेस नहीं हो। उसके बाद है जी चौथा पीरियड और पांचवा पीरियड ना, चौथा और पांचवा। इसमें हमारे पास 8 तो वही एलिमेंट है ना, 2 ये शुरू वाले और 6 वाले एंड वाले, 8 तो वही हो गए। अब दरमियान में भी ये 10 जो है ना, ये 21 से लेके 30 तक 10 है, या यहाँ 39 से लेके ये 48 तक 10 है। तो ये जो 10 एलिमेंट्स हैं ये एडिशनल शामिल हो जाते हैं। तो 8 पहले थे और 10 ये मिलके 18 हो गए। तो चौथे और पांचवें पीरियड में 18 एलिमेंट्स हैं,
इनको हम लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। चौथा और पांचवा 18-18 एलिमेंट्स हैं और इनको हम लॉन्ग पीरियड का नाम देते हैं। इसमें ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि चौथे और पांचवा लॉन्ग पीरियड है। इसमें 18-18 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 8 एलिमेंट्स जो हैं वो नॉर्मल हैं या रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जो 10 एलिमेंट्स हैं ये वाले वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। उसके बाद जो छठा आपका पीरियड आता है, छठे पीरियड में 18 तो यही हो गए ना जो ये आपको नजर आ रहे हैं, 2 शुरू में, 6 एंड पे 8 और दरमियान में 10, 18 तो यही हो गए। लेकिन उसके अलावा ये एटॉमिक नंबर देखें ना, पहला 55, 56, 57 के बाद 72 है, 58 से लेके 71 तक यहाँ नहीं है, वो ये नीचे अलग से शो किए हैं जिनको लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं, 58 से लेके 71 तक। तो 58 से 71 तक ये टोटल 14 ये बनते हैं। तो 14 ये जो आपके पास हैं ये भी इधर ये लेंथेनाइड सीरीज जो बनती है ये भी छठे पीरियड का ही हिस्सा है, उसी में गिने जाते हैं। तो छठे पीरियड में टोटल एलिमेंट्स हमारे पास 8 और 10, 18 तो पहले थे और 14 ये मिला के 32 हो गए। तो छठा पीरियड में 32 एलिमेंट्स हैं और ये लॉन्गेस्ट पीरियड कहलाता है, सबसे लंबा पीरियड यही वाला है। ठीक हो गया। इसमें 3 कैटेगरी एलिमेंट्स की आ गई, 2 और ये 6, 8 जो है वो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, 10 इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। अच्छा 10 ये वाले और 14 ये भी ट्रांजिशन ही है, 14 और 10 24 ट्रांजिशन है, लेकिन 24 में से 10 जो है उनको हम डी ब्लॉक या नॉर्मल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसको एक और नाम बोलते हैं आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ये वाले जो है लेंथेनाइड सीरीज वाले जो एफ ब्लॉक हैं, इनके नीचे ये एफ ब्लॉक भी लिखा हुआ है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको लेंथेनाइड सीरीज भी बोलते हैं या दूसरा नाम इनका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये ऊपर वाले जो 10 हैं इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और ये जो 14 इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो टोटल हमारे पास 32 में से 8 जो है वो नॉर्मल है, बाकी जो 24 बने, 24 जो है वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, 24 में से 10 जो हैं वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और जो 14 हैं वो लेंथेनाइड सीरीज जो हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं या एफ ब्लॉक जो है ना वो एलिमेंट्स बनते हैं। उसके बाद 7वां पीरियड है, इसमें आपके पास ये उसी तरह ये देखें 89 के बाद 104 आ गया, तो 90 से लेके 103 तक ये अलग से लिखे हुए हैं, एक्टिनाइड सीरीज इनको बोलते हैं, ये भी यहीं पे फिट होती है। तो 14 वो हो गए और एक दो इसमें ये सिर्फ 87 और 80 दो इसके रिप्रेजेंटेटिव आ गए। रिप्रेजेंटेटिव ये भी दोनों रेडियो एक्टिव हैं, फ्रेंसियम और रेडियम दोनों जो है वो रेडियो एक्टिव है, नॉर्मली इनके कंपाउंड्स वगैरह हमारे पास नहीं होते। अच्छा ये दो नॉर्मल हो गए, फिर 1 2 3 4 5 6 और 7 एलिमेंट्स आपके जो हैं वो डी ब्लॉक के या आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और बाकी जो 14 हैं वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो 14 वो और 7 ये 21 टोटल इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जिनमें से 7 जो हैं वो आउटर ट्रांजिशन है और 14 जो है वो इनर ट्रांजिशन या एक्टिनाइड है, और 2 इसमें सिर्फ जो है वो नॉर्मल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के नीचे आते हैं। तो ये टोटल इसमें 23 हो गए और इस पीरियड को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट पीरियड की, ये पीरियड अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। ये तो हो गई जी पीरियड्स की बात। अब उसके बाद दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं इसके अंदर ना ग्रुप्स की। तो जो पहले ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं इनको एक जनरल नाम देते हैं अल्कली मेटल्स का। पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहते हैं, हाइड्रोजन को छोड़ के, हाइड्रोजन नॉन मेटल है उसको छोड़ के लिथियम से लेके एंड तक इनको हम अल्कली मेटल्स का नाम देते हैं। अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं, अल्कली असल में उस अल्कली कहते हैं वो बेस जो पानी में हल हो, यानी वो हाइड्रोक्साइड हो और पानी में हल हो जाती हो तो उसको हम अल्कली कहते हैं। तो ये जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सारे पानी में हल हो जाते हैं।
इजीली। लिथियम का थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन बाकी सारों के जो हाइड्रोक्साइड है वो पानी में हल हो जाते हैं, तो इस वजह से इनको अल्कली बोलते हैं। जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको नाम देते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन का मतलब होता है अल्कली लाइक, कि वो पहले ग्रुप की तरह तो उतनी स्ट्रॉन्ग बेसिस तो नहीं है जितनी पहले ग्रुप वाली है, तो लेकिन उससे ज़रा वीक बेसिस है, लेकिन बेसिस ये भी हैं पानी में कुछ ना कुछ सॉल्युबिलिटी इनकी भी हो जा है, इस वजह से इनको हम नाम देते हैं अल्कलाइन, कि ये अल्कली की तरह है, अल्कली लाइक है, अल्कलाइन। अल्कलाइन हो गया। और अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं कि ये अर्थ क्रस्ट में, जमीन की जो तय है उसमें काफी हद तक पाई जाती है इनकी परसेंटेज, इस वजह से इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम देते हैं। दो हो गए जी। तीसरा हमारे पास स्पेशल नाम आता है ये सातवें ग्रुप वाला, जिनको हम हेलोजेंस कहते हैं। हेलोजेंस का जो लफ्ज है इसका मतलब होता है साल्ट फार्मर, यानी साल्ट बनाने वाले। कि ये जो नॉन मेटल्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन, एस्टेटीन तो वैसे रेडियो एक्टिव होती है, आयोडीन तक ये जो कंपाउंड्स हैं ये क्या करते हैं कि नॉन मेटल, इसके ये नॉन मेटल ना खुद तो मेटल्स के साथ जब मिलते हैं तो साल्ट बनाते हैं। जैसे सोडियम के साथ क्लोरीन मिलके सोडियम क्लोराइड बनाता है, फ्लोरीन जो है वो पोटेशियम से मिलके या लिथियम या सोडियम से मिलके सोडियम फ्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सो ऑन। यानी ये नॉन मेटल्स हैं, ये चूंकि मेटल्स के साथ मिलके साल्ट बनाती हैं इसलिए इनको हेलोजन साल्ट फार्मर का नाम देते हैं। तो इस ग्रुप के एलिमेंट्स को हेलोजेंस कहा जाता है। जो आठवें ग्रुप वाले हैं इनको हम नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनको हम इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, इनको हम नॉन रिएक्टिव गैसेस भी कहते हैं। नोबल का मतलब ही यही है कि रिएक्शन नहीं करते, इनर्ट का मतलब भी यही है कि रिएक्शन नहीं करते, और नॉन रिएक्टिव का मतलब भी यही है कि ये रिएक्शन नहीं करते। और इनको जीरो ग्रुप को जीरो ग्रुप इसलिए कहते हैं कि इन एलिमेंट्स की ऑक्सीजन स्टेट जीरो है, कि ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि इनकी वैलेंस शेल मुकम्मल है, वैलेंसी इनकी जो है वो सेटिस्फाई है, तो इनको किसी के साथ रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। और लास्ट में जी इसके आपके पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स आते हैं। हमारे पास 4 सब शेल होते हैं ना, शेल होता है ना मेन 1 2 3 4, और उनके अंदर सब शेल आप एस सब शेल है, पी सब शेल है, डी सब शेल है और एफ सब शेल है। तो 4 सब शेल की बेस पे आपके पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स हैं। 4 ब्लॉक से मुराद एस ब्लॉक उन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल है जिन एलिमेंट्स का सबसे बाहर वाला जो शेल है या सबसे बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है या वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है, एस सब शेल के अंदर मौजूद है, इस वजह से उनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स कह रहे हैं। ठीक होगा। और जो पी ब्लॉक वाले हैं, ये वाला हिस्सा, ये एंड वाला सारा, ये पी ब्लॉक इसलिए करा रहे हैं कि इनके सारों के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो पी सब शेल के अंदर है, इसलिए इनको पी ब्लॉक कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स वो हैं जिनका वैलेंस शेल जो है वो डी ब्लॉक के अंदर है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, और एफ ब्लॉक वाले वो हैं कि जिनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एफ सब शेल के अंदर है, तो उनको इसलिए उनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देते। तो हमारे पास 4 एलिमेंट्स एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक आ जाता है। 4 तरह के एलिमेंट्स आते हैं। तो ये एमसीक्यू में हो सकता है। हाँ, एक जैसे एमसीक्यू आपका ना शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में आया था, हीलियम के बारे में आया था कि एक ऐसा एलिमेंट बताएं कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखा हुआ है लेकिन वो पी ब्लॉक को बिलोंग नहीं करता और वो किसी से रिएक्शन भी नहीं करता, तो हम फिर उसे कहते हैं ये जो हीलियम नोबल गैस है ये किसी से रिएक्शन शो नहीं करती, और इसका जो है वो रखा तो इसको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ है, लेकिन ये एलिमेंट एस ब्लॉक वालों का है, इसका वैलेंस शेल जो है वो एस ऑर्बिटल के अंदर है, तो इसको यहाँ होना चाहिए था, हाइड्रोजन के साथ ही होना चाहिए था, लेकिन इसको इधर इसलिए रखा हुआ है कि ये नोबल गैसेस की तरह नॉन रिएक्टिव है, इनर्ट है, किसी से रिएक्शन शो नहीं करता। अब आपकी अपनी जो बुक है उस पे देख लें जी क्वेश्चन इस पे ना, मैं एमसीक्यू। अच्छा, उसके बाद था द हॉरिजेंटल रोज, ए बी की बात होगी। उसके बाद है जी द हॉरिजेंटल रोज ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कार पीरियड। हॉरिजेंटल रोज को हम पीरियड्स कहते हैं। अच्छा, 7 पीरियड्स हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जिनके 1 से 7 तक, ये एमसीक्यू है। पीरियड 1 में सिर्फ 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन हीलियम, ये एमसीक्यू या शॉर्ट क्वेश्चन। और पीरियड 2 और 3 में 8 एलिमेंट्स हैं, इनको शॉर्ट पीरियड का नाम दिया जाता है।
अच्छा, उसमें आपने फिर वो जो 8 8 पीरियड 8 एलिमेंट्स उसके हैं, वो सारे के सारे कौन से रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, यानी ए कैटेगरी के वो 8 होंगे, 8 एलिमेंट्स हैं, ए कैटेगरी में आते हैं। आगे उसने एलिमेंट्स भी लिखे हैं, लेकिन एलिमेंट्स को आपको करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। पीरियड्स 4 और 5 जो है, इनको हम लॉन्ग पीरियड कहा हमने। लॉन्ग पीरियड इसलिए कहा कि इनमें 18 एलिमेंट्स थे, 8 तो वही रिप्रेजेंटेटिव वाले थे और 10 इसमें ट्रांजिशन आ गए। 8 रिप्रेजेंटेटिव हैं और 10 इसमें जो है वो बी कैटेगरी यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आ जाते हैं। उसके ये एमसीक्यू में ये फेर और साथ साथ ये एमसीक्यू के तौर पे मार्क करते हैं, जो मैंने जुबानी बोले वही तकरीबन बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। पीरियड 6 जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड आपका कहलाता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स आते हैं और इसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं। इसमें 8 तो रिप्रेजेंटेटिव हैं, 10 इसमें ट्रांजिशन है और जो बाकी 14 वो लेंथेनाइड्स है। और 10 जो ट्रांजिशन तो नहीं उसे कहने, वो आपके आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और ये जो लेंथेनाइड है ये भी ट्रांजिशन ही है, लेकिन इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम देते हैं। 7 पीरियड जो है ये इनकम्प्लीट है, इसमें 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं शुरू वाले जो थे, और 10 इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, और फिर 14 इसमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे इसने 10 लिखा है, लेकिन आपका जो इसने पीरियोडिक टेबल शो किया है उसके अंदर 1 2 3 4 5 6 और 7 सिर्फ शो किए हुए, 109 तक है। आगे 10 11 12 112 तक हो तो फिर 10 हो जाते हैं। चले 12 जो यहाँ लिखा है हमने तो उसको एमसीक्यू में याद रखना है। तो उसने कहा जी 10 ट्रांजिशन है, यानी 3 और इसमें नए डिस्कवर हुए हुए जो यहाँ शो नहीं हुए हुए। तो 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 14 उसमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम एक्टिनाइड्स का नाम दे रहे हैं यहाँ पे, या इन दोनों को, जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, इनको या आखिरी लाइन में लिखा ना रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद इस सम और फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल, इसके अंदर भी हमने बात कर ली है। वैसे जैसे पहले ग्रुप वालों को हमने नाम दिया, ये इक्वेशन के ऊपर करके लिखा हुआ आर कॉल्ड अल्कली मेटल। अल्कली क्यों कहते हैं कि ये पानी के साथ मिलके बेस बनाते हैं जो कि पानी में हल होती है, इस वजह से इनको अल्कली कहते हैं। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे अल्कलाइन अर्थ के अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, और अल्कलाइन करेक्टर भी होता है इसकी तरह, वो भी हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, तो उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल का नाम देते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, या ग्रुप 1 वालों को अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, तो उसका यही आंसर आपने साथ साथ देना। उसके बाद तीसरा था हेलोजेंस था। हेलोजेंस का मतलब साल्ट फार्मिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, इस वजह से उनको हेलोजन। 8वां था जिनको हमने नोबल गैसेस कहा था कि वो डिस्ट्रक्टिव है, बिल्कुल रिएक्शन शो नहीं कर रहे होते। ब्लॉक्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल हमने बात की, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। एस ब्लॉक में कौन 1 ए और 2 है, पहले दोनों ग्रुप एस ब्लॉक में थे, फिर 3 ए से लेके 8 ए तक ये सारे पी ब्लॉक में थे, हीलियम को छोड़ के कि वो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। और डी ब्लॉक में आपके जो बी कैटेगरी वाले हैं वो डी ब्लॉक में आ गए, और लेंथेनाइड एक्टिनाइड जो है वो एफ ब्लॉक में आ गए। उसके बाद है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट्स। ये जो आपके पास पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, ये सारे मेटल्स हैं ना जो ये लाइट ब्लू कलर में शो की, ये सारी पहले ग्रुप से लेके तीसरे ग्रुप तक, बल्कि ये 5वें तक भी नीचे तक, ये सारी मेटल्स हैं। तो आपके पीरियोडिक टेबल में ज्यादातर हम मेटल्स हमारे पास हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास है नॉन मेटल्स, सेकेंड नंबर पे नॉन मेटल्स है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, और ये तीसरे ग्रुप से लेके 8वें, ये 8वें ग्रुप वाली जो ब्लैक कलर से शो की है नोबल गैसेस हैं, लेकिन ये सारी की सारी हैं नॉन मेटल्स आती, ये भी नॉन मेटल्स की कैटेगरी में है ना, कि गैस है ना तो नॉन मेटल ही होगी। तो 8वां ग्रुप भी नोबल नॉन मेटल्स का है, 7वां ग्रुप भी नॉन मेटल्स का है, और ये यानी आप कहेंगे कि सर पहले और दूसरे ग्रुप,
पहले से लेके पहला दूसरा ग्रुप 1A और 2A, और बी कैटेगरी के सारे, ये सारी मेटल्स है। 3A से लेके 8A तक जो है वो ऊपर में टॉप पे नॉन मेटल्स हैं, और उनके बॉटम पे नीचे जो है वो मेटल्स हैं, और दरमियान में इनके जो है वो मेटलाइड है। ये जो ब्राउन कलर आपको ग्रे कलर में नजर आ रहे हैं ये सारी मेटलाइड्स, ये लिखा भी हुआ है मेटलाइड्स, तो ये सारी मेटलाइड कैटेगरी में आ जाती है, मेटलाइड। तो सबसे ज्यादा मेटल्स है, नंबर 2 पे नॉन मेटल है, और नंबर 3 पे हमारे पास मेटलाइड्स है। मेटलाइड्स किसे कहते हैं? जो मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज रखती हो उनको मेटलाइड बोलते हैं। यहाँ भी उन्होंने शो किया हुआ जी कि generally the elements on the left hand side in the center and at the bottom of the periodic table metal है। लेफ्ट साइड वाले, सेंटर वाले और बॉटम वाले मेटल्स हैं। यही था जी, ये लेफ्ट साइड वाले, ये सेंटर वाले और ये बॉटम वाले, ये मेटल्स हैं। ठीक होगा। और बाकी इनके अलावा नॉन मेटल्स या मेटल। अब अच्छा, while the non metals are in the upper right corner, ये ऊपर वाला और राइट साइड वाला कॉर्नर, ये सारा ये आपका नॉन मेटल से भरा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद लोअर मेंबर्स ऑफ 3, 4 और 5A ग्रुप जो है प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल। ये तीसरे, चौथे, पांचवें ग्रुप के अंदर ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये छठे तक के, छठे में ये टेलुरियम आ जाता है। ये पोलोनियम और एस्टेटिन इसने किए जरूर हुए, लेकिन ये दोनों रेडियो एक्टिव है। तो रेडियो एक्टिव का मतलब उनके कंपाउंड्स वगैरह हमारे पास नहीं है, ये दोनों के रिएक्शन हमारे पास नहीं है, सिर्फ यहाँ तक के। टेलुरियम छठे ग्रुप में, और बाकी ये आर्सेनिक और एंटीमनी पांचवें ग्रुप में, सिलिकॉन जर्मीनियम चौथे ग्रुप में, ये वाली जो है ये मेटलाइड कहलाते हैं। these elements are called semi metals or metallites, क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज मेटल से मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इनसे नॉन मेटल से मिल रही होती हैं, इस वजह से इनको मेटलाइट्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद है जी, ये तो आपका मुकम्मल हो गया जी, ये ना पीरियड टेबल वाला पॉइंट हमारा ना। अच्छा, 1 आपकी जो सिलेबस था उसमें 1.2 था, वो हमने कर लिया। उसके बाद 1.3 है और 1.5 है। ये 1.3 वाला सेक्शन भी हमारे पास है, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ना। एटॉमिक साइजेस है, उसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, बल्कि बाकी सारी चीज़ें भी आ जाती हैं इसमें। एटॉमिक साइजेस वाली बात आज कर लेते हैं, बाकी फिर कल पे रख लेंगे। एटॉमिक रेडियस में ना आप कहेंगे कि सर हमारे पास ना तरह के होते हैं। एक तो एटॉमिक रेडियस तो कहते हैं हम एटम के सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो फासला है उसको हम नाम देते हैं एटॉमिक रेडियस। यहाँ एक सेकेंड, इसमें नोट्स।
जी, डेफिनेशन हमारे पास थी। एक था पॉइंट पहला, एटॉमिक साइज क्या होता है। तो हम कहते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक रेडियस। एक एटम आपके पास हो, उसके एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके वैलेंस शेल तक का जो फासला है वो हमारे पास एटॉमिक साइज कहलाता है या एटॉमिक रेडियस कहलाता है। अच्छा, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है पीरियोडिक टेबल में कि ग्रुप्स में जब आप टॉप से बॉटम जाते हैं तो ये इंक्रीज होता है। अच्छा, एटॉमिक साइज कह रहे हैं, कोवलेंट रेडियाई कह रहे हैं, आयनिक रेडियाई कह रहे हैं, तीनों में यही सूरत हाल होती है कि तीनों का ट्रेंड ना पीरियोडिक टेबल में सेम है। ग्रुप्स में टॉप से बॉटम जाए तो ये इंक्रीज होता है। चाहे एटॉमिक साइज है, चाहे कोवलेंट साइज है, चाहे आयनिक रेडियाई है, तीनों का यही हाल है। तो रीजन भी सेम है। ग्रुप में ऊपर से नीचे क्यों इंक्रीज होता है? एक तो नंबर ऑफ शेल आपके बढ़ रहे होते हैं। शेल ज्यादा होंगे तो शील्डिंग फैक्ट भी ज्यादा होता जाएगा। शील्डिंग फैक्ट होता है ना कि वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतने वो ज्यादा न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को रोकेंगे। तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा और साइज बड़ा हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ शेल ज्यादा होंगे ये शील्डिंग फैक्ट भी उतना ज्यादा होता जाएगा। और तीसरे नंबर पे डिक्रीज इन न्यूक्लियर अट्रैक्शन, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम होती जाती है। उसके बाद है पीरियड्स। पीरियड में लेफ्ट से राइट आप मूव करते हैं तो ये डिक्रीज होते हैं। उसकी वजह एक तो इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा हो रहा होता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर अट्रैक्शन जो है वो भी इंक्रीज हो जाती है। तो हमारा जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जो एटॉमिक है, आयनिक है या कोवलेंट रेडियाई है, तीनों में यही ट्रेंड होता है। अच्छा, इसी तरह ये आयनिक के साइज की डेफिनेशन, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आयन इज कॉल्ड आयनिक रेडियाई। और उसका ट्रेंड भी बिल्कुल सेम वही है, जो ऊपर आपने बात की वही नीचे आ जाएगी। अच्छा, उसमें फिर हमारे पास एक बड़ा मशहूर जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से ये ना लॉन्ग क्वेश्चन में ये बात हमारी हो, जो ट्रेंड हो गया एनायनिक साइज का, कि जो एनायन वाला साइज है, नेगेटिव आयन का साइज है अपने नॉर्मल एटम से बड़ा हो जाता है। जैसे फ्लोराइड आयन है, उसका साइज 136 है और उसके नॉर्मल एटम का 72 है, यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन करने से उसका साइज बड़ा हो गया। तो ये इंक्रीज क्यों हो जाता है? वो हम कहते हैं कि जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है to form an anion, the nuclear attraction decreases on the new number of electron। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए हैं, प्रोटॉन थोड़े हो गए हैं, तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो थोड़ी कमजोर हो जाती है जिसकी वजह से साइज जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन जो कैटायन होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला जो होता है, उसकी हम जब बात करते हैं तो जब एटम लूजेज एन इलेक्ट्रॉन, एटम आपका इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो टू फॉर्म अ कैटायन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन इंक्रीजेस ऑन द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब थोड़े हो गए हैं और प्रोटॉन ज्यादा हो गए हैं तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है। जैसे ये सोडियम का नॉर्मल एटम 157, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 95 हो गया, साइज छोटा हो जाता है न्यूक्लियस की अट्रैक्शन जो है वो बढ़ने की वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है पास पेपर के हवाले से ना। एनायनिक साइज, कैटायनिक साइज छोटा क्यों है या एनायन का साइज बड़ा क्यों है? और ये यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का भी आपका सवाल बना हुआ है कि आयनिक रेडियाई जो है नेगेटिव आयंस के, वो साइज में ग्रेटर होते हैं पेरेंट से, या फ्लोरीन का रेड एटम का रेडियस जो है वो फ्लोरीन आयन से छोटा होता है, वजह बता दें, सेम आपका आंसर। इसी तरह पॉजिटिव आयन का भी उसी तरह सवाल हो सकता है। तीसरे नंबर पे ये भी एक्सरसाइज का सवाल लास्ट में ये कर लेते हैं, बस ये टॉपिक आपका हो जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। लेंथेनाइड कंट्रैक्शन क्या होती है? यानी ये एक्सरसाइज का सवाल है। ये लेंथेनाइड कंट्रैक्शन कंट्रोल्स द एटॉमिक साइज ऑफ 6 और 7 पीरियड एक्सप्लेन। छठे सातवें पीरियड में जो लेंथेनाइड कंट्रैक्शन है वो एटमों के साइजेस को कंट्रोल करती है। अच्छा, हमारे पास यहाँ था इसकी रीजन मेन बनती, डिक्रीज इन साइज इन लेंथेनाइड सीरीज इज कंट्रोल्ड बाय एंटरिंग इलेक्ट्रॉन इन इनर शेल एफ ऑर्बिटल। को हमारे पास जो एफ ऑर्बिटल है उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना वो अंदर शेल में एंटर हो रहे होते हैं।
तो वो साइज को डिक्रीज होने से कंट्रोल कर रहे होते हैं। यानी हमारे पास सवाल ये था कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन 6th पीरियड और 7th पीरियड एक्टिनाइड्स का द साइज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। ये तो नॉर्मल बात है ना, पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएं तो साइज डिक्रीज होता है न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से, वो बात हमने कर ली। अब वो कहता है कि इनका छठे और 7वें पीरियड वाले ये जो एलिमेंट्स हैं इनका साइज इतना ज्यादा डिक्रीज नहीं होता। अब उसकी वजह बता रहे हैं, वो कहते हैं दिस डिक्रीज इन साइज इज कंट्रोल्ड बाय इनर शेल एफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो वो शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है इनका एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का, जिसकी वजह से साइज इतना ज्यादा जो है वो डिक्रीज नहीं होता। मैंने लास्ट में कि इसको इसी चीज को एक्सप्लेन करने की छोटी सी डायग्राम बना ले, बस फिर ऑफ करते हैं, टाइम भी पूरा होने वाला है। और बल्कि इससे पहले मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं ताकि अगर दरमियान में ये बंद हो भी जाए तो चलो। अटेंडेंस तो आपकी हो जाए। अच्छा जी, पॉइंट था जी कि ये अगर मेरे पास हो, ये आपका न्यूक्लियस है जी, और उसके गिर्द ये हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स है, शेल्स है। ठीक होगा। अच्छा, आपको पता है पहला जो शेल है इसमें एस ऑर्बिटल होता है, दूसरे में एस पी होता है, तीसरे में एस पी डी होता है, चौथे में एस पी डी और एफ होता है। अच्छा ये देखिए, अब ये पहला है, इसमें सिर्फ एस ऑर्बिटल है, इसमें एस भी है और पी भी है। ये तीसरे वाले में एस भी है, इसमें पी भी है, इसमें डी भी है। ये चौथे वाले में एस है, पी है, डी है, एफ ऑर्बिटल है। अगले सारों में यही चल रहा था, इसमें एस पी डी एफ एस पी डी। अच्छा, अब अगर आपका वैलेंस शेल ये वाला है, वैलेंस शेल ये बाहर वाला है ना, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आपका ये पड़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन अब जब नए इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहे हैं ना, वो आ रहे हैं इस एफ ऑर्बिटल के अंदर, ये जो आपके पास ये वाला, इसके अंदर आ रहे होते हैं। तो अब वो इलेक्ट्रॉन जो नए इलेक्ट्रॉन है वो बार बार एंटर हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ये नए इलेक्ट्रॉन है और ये आपके एंटर हो रहे हैं आके इसमें एफ ऑर्बिटल में, अंदर वाले शेल में। हमने कहा लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से साइज सिकुड़ता जाना चाहिए, लेकिन साइज